प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 25 पत्र लेखन। पत्र के प्रकार और व्यावसायिक पत्र। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने संदेश या भाव दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र का सहारा लेता आया है। आधुनिक काल में टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट आदि के आ जाने से इसके प्रयोग में थोड़ी कमी अवश्य आ गई, परंतु इसका महत्व कम नहीं हुआ है। आज भी हमें विद्यालय से अवकाश देते समय आवेदन पत्र अथवा किसी समस्या से अवगत कराने के लिए अन्य पत्र की आवश्यकता पड़ती है। ये लिखित व स्थायी दस्तावेज होते हैं। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए तथा अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। आयु व संबंध के अनुकूल शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। पत्र का उद्देश्य व विषय वस्तु स्पष्ट होने चाहिए। पत्र में उसके सभी अंगों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र के प्रकार। मूल रूप से पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक, ये पत्र अपने निकट संबंधियों अथवा मित्रों को लिखे जाते हैं। इनमें निजी बातों का वर्णन किया जाता है। औपचारिक पत्र, ये पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी संबंध नहीं होता। इनके कई रूप हो सकते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, प्रधानाचार्य को अथवा आवेदन के लिए लिखे जाने वाले पत्र। व्यवसायिक पत्र, ये व्यापारियों, कंपनियों, दुकानदारों, प्रकाशकों आदि को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। पत्र के अंग। पत्र के निम्नलिखित 8 अंग होते हैं। पत्र प्रेषक, भेजने वाले का पता, स्थान व दिनांक। पत्र प्रापक, यानी पता मतलब पाने वाले का जो है स्थान व दिनांक। पत्र का विषय। पत्र संबोधन, अभिवादन। पत्र की विषय वस्तु, समाप्ति, हस्ताक्षर से पूर्व की शब्दावली और हस्ताक्षर। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। प्रेषक का पता, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, प्रथम अनुच्छेद, द्वितीय अनुच्छेद, तृतीय अनुच्छेद और हस्ताक्षर से पहले की शब्दावली व हस्ताक्षर। और यह है औपचारिक पत्र का प्रारूप। प्रेषक का पता, दिनांक, पद प्रापक अधिकारी का पद, नाम व पता, विषय, संबोधन, विषय वस्तु, प्रथम अनुच्छेद, द्वितीय अनुच्छेद, समापन, हस्ताक्षर से पूर्व की शब्दावली व अक्षर और नाम। अब संबोधन, अभिवादन व समापन। अनौपचारिक, बड़ों को पूज्य, पूजनीय, चरण स्पर्श, आपका बेटा पोता। छोटों को प्रिय, सुखी रहो, तुम्हारा शुभ चित्ता। औपचारिक पद, प्रार्थना पद, प्रधानाचार्य, मान्यवर, माननीय महोदय, भवदीय निवेदक, प्रार्थी। व्यावसायिक पद, संपादक, पुस्तक अन्य विक्रेता, श्रीमान, श्रीयुत, भवदीय निवेदक। कार्यालय पद, अधिकारी, आदरणीय, मान्यवर महोदय, भवदीय, प्रार्थी, विनीत। मित्र को सत्संगति का महत्व बताते हुए पत्र। ठीक है, ये हमारा अनौपचारिक पत्र है। D23/2 सत्यमान, चाणक्यपुर, नई दिल्ली, दिनांक 10 अगस्त 2025। प्रिय मित्र अर्पित, सप्रेम नमस्ते। मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ और ईश्वर से तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। मित्र, कल मुझे चाचा जी का पत्र मिला और ये पढ़कर बहुत दुख हुआ कि कुछ गलत मित्रों की संगति में रहकर तुम अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे। तुम्हें याद होगा कि तुम्हारे दादाजी ने एक बार स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली पानी की बूंद का उदाहरण देकर हमें कितनी अच्छी तरह से संगति के महत्व के बारे में समझाया था। जीवन में कदम कदम पर मित्रों की आवश्यकता पड़ती है। एक सच्चा और अच्छा मित्र ईश्वर द्वारा दिए गए अमूल्य वरदान के समान होता है। हमारे जीवन के ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय तथा अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। आज यदि गलत मित्रों की संगति में तुम अपना समय गंवा दोगे तो बाद में सिवाय पछताने के कुछ हाथ नहीं आएगा। अर्पित, तुम अपने सामर्थ्य को पहचानो। चाचा चाची ने तुम्हें लेकर न जाने कितने सपने संजोए हैं, उन्हें पूरा करना तुम्हारा कर्तव्य है। आशा करता हूं कि मेरी बात को गंभीरता से लोगे और ऐसे मित्रों की संगति में रहोगे जो जीवन मार्ग पर आगे बढ़ने में तुम्हारी मदद कर सके। चाचा चाची को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र अर्पित। ठीक है, अब आते हैं हम आगे औपचारिक पत्र पे। बैंक प्रबंधक को नया खाता खुलवाने हेतु पत्र। 136 प्रकाश कुंज, स्वराज नगर, इंदौर, दिनांक 24 अगस्त 2025। प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शास्त्री कॉलोनी, इंदौर। विषय, बैंक में नया खाता खुलवाना। महोदय, मैं विराट सरीन, स्वराज नगर का निवासी हूँ। मैं आपके बैंक में एक नया खाता खुलवाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं सभी औपचारिकताएं पूरी करने को तैयार हूँ।
आपके बैंक द्वारा दी जाने वाली ग्राहक सुविधाएं अत्यंत आकर्षक हैं। मेरे कई मित्रों के खाते आपके बैंक में ही हैं और वे सभी आपकी शाखा की सेवाओं से संतुष्ट हैं। आशा है कि आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए शीघ्र मुझे अपने बैंक में खाता खोलने की अनुमति देंगे। धन्यवाद भवदीय कृष्ण। ठीक है, इस तरह से ये औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ 1 में समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।